Hi, good morning everybody. I'm Nicky Singh and I will teach you about the grammar topics. And today we will discuss about the topic narration. ठीक है बेटा, आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। नरेशन क्या चीज़ है और इसको समझेंगे कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, 10th में 12th क्लास में भी इसका वर्जन आता है और इसके बाद में 12th के बाद में आप एयरफोर्स, NDA, CDS वगैरह जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें इंग्लिश आती है, उसमें आपके नरेशन 101% आते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से उनको हम क्लियर करेंगे और जो हमारे डाउट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं नरेशन है क्या चीज़। देखो, नरेशन का मतलब है से समथिंग। नरेशन का मतलब क्या है? से समथिंग, यानी कुछ भी कहना, कुछ कहना। दिस इज कॉल्ड नरेशन। हम कोई भी बात कहते हैं वो हमारा नरेशन के अंतर्गत आता है। और नरेशन जो टॉपिक है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? ट्रांसफॉर्मेशन की। किसके अंतर्गत आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण, यानी रूप में अंतर हो जाए लेकिन हमारा ट्रांसलेशन वही रहे। हमारा जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाए लेकिन उसका जो सेंस है वही रहे जो पहले था। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो नरेशन में हम क्या कहते हैं? से समथिंग, यानी हम जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो सारा हमारा सब कुछ क्या है? नरेशन है। इज दैट क्लियर? यानी किसी वक्ता के द्वारा कोई भी बात कही जा रही है तो दिस इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, कोई बात कही जा रही है और या उसका सारांश निकाला जा रहा है, या उसका सारांश निकाला जा रहा है, तो वो सारा कुछ क्या है? हमारा नरेशन है। ठीक है, हमने नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया। हमने नरेशन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में। नंबर 1 आपका डायरेक्ट स्पीच एंड नंबर 2 आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट वे, किसी बात को सीधा सीधा कहना, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और उसी बात को किसी तीसरे पर्सन के जरिए घुमाकर कहना, यानी उसका एक सारांश लिखना, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के भी हमारे दो भाग कर दिए हमने। डायरेक्ट स्पीच को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम फालतू बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं। ठीक है, 3 या 4 मंथ हैं, मार्च में आपके एग्जाम भी हैं 12th के और 10th के, इसलिए हमें पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। डायरेक्ट स्पीच के हमने दो भाग किए। पहला भाग हमने किया रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा भाग किया हमने? रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड जो पार्ट है आपका ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? एक डायरेक्ट स्पीच दोनों भाग हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें स्पीकर होता है, इसमें कौन होता है? स्पीकर होता है, या स्पीकर यानी बोलने वाला, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, बोलने वाला। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच, स्पीकर, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ओके बेटा, यानी जो बोलने वाला है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और उसने क्या बोला है यानी उसके शब्द क्या हैं, उन सारे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो, अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कन्वर्सेशन किया था कि क्या होता है रिपोर्टिंग और क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी और इसमें गहराई से समझते हैं। बिकॉज देखो, नरेशन क्या है कि नरेशन में आपको अच्छी तरह से एक्सपर्टनेस हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। और नरेशन में एक चीज़ और है कि आप एक लाइन लिखोगे या एक वर्ड लिखोगे तो आपको एक रूल याद होना चाहिए। यानी एवरी लाइन वांट्स ए रूल, यानी प्रत्येक लाइन जो क्या मांगती है? एक रूल जरूर मांगती है। तो हमें सारे रूल्स हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए इसके लिए। तो अभी और चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सॉरी, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है वो किस टाइप से होता है। अभी डायरेक्ट स्पीच के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं अभी हम। अभी इसको हम खोद खोद के निकाल रहे हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच है क्या भला ये। तो डायरेक्ट स्पीच में हमने दो पार्ट्स किए थे। पहला पार्ट किया था हमने रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा पार्ट किया था हमने रिपोर्टेड स्पीच का। इज दैट क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हमारा स्पीकर है, बोलने वाला है, या ऐसे कह सकते हैं आप द verb which introduce the reported speech
द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, यानी वो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है, उसके बारे में कुछ बताती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, है ना। और जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर यानी स्पीकर ने जो कुछ कहा है वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको एक हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से होता है। ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर है कि इसका रूप किस टाइप से होगा। अगर आपको नरेशन आते हैं एग्जाम में तो वो किस टाइप से आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तो ये हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है बेटे? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी दिस इज कॉल्ड स्पीकर। जो हमारा वक्ता है, कहने वाला है, वो हमारा कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। तो इसने जो शब्दों को कहा है, यानी जो इसने शब्दों को किसी को बताया है या किसी के बारे में कह रहा है, तो इसको हम किसके अंदर रखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं बेटे? डबल इंट्रोगेटिव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच में भी ऐसे क्या क्या होता है? भाषण होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब ने क्या भाषण दिया है, उसने क्या कहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम किसके अंदर रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो क्या हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्लियर हो गया यहाँ तो हमारा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसी बेस में आए, इसी टाइप से आएगा। वो ऐसे भी कर सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब को वो बाद में दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो क्या हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द वर्ब विच क्वालिफाइज या इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमें कुछ बताता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब ने हमें क्या बताया है उसके बारे में, उसको हम किसके अंदर रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो क्लियर हो गया ये हमारा। तो हमें अब ये समझ में आ गया कि हमारा डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर चर्चा की थी कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस टाइप से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट इन नरेशन। हम एक नरेशन को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली बात तो हमें सेंटेंस क्लियर होनी चाहिए। देयर आर 5 सेंटेंसेस इन ग्रामर। तो हमारे जो 5 सेंटेंस हैं वो हमारे एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। सेंटेंसेस 5 होते हैं। हमारा असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इम्परेटिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। यानी हमारे पांचों सेंटेंस जो हैं ये हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पांचों सेंटेंस क्लियर नहीं है तो आप नरेशन कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, और प्लस और हमें क्या सीखना है? ट्रांसलेशन, यानी हमारे जो टेंस है ना वो भी हमारे क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हमारी प्रोनाउन। तो ये मैं आगे की वीडियो, ये प्रीवियस वीडियोज़ में हम करा चुके हैं, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, यानी हमारी 3 चीज़ जो ना अच्छी तरह से टॉपिक जो है क्लियर होने चाहिए। सेंटेंस क्लियर होने चाहिए, हमारे ट्रांसलेशन क्लियर होने चाहिए और हमारे प्रोनाउन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है नरेशन को कन्वर्ट करने में। और हम जो नरेशन करते हैं वो हमारे पांचों सेंटेंस के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, हमारे पांचों सेंटेंस के नरेशन हम कन्वर्ट करते हैं और उसी के बेस पर हम आज पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो देखो एक आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है।
और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें रूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको एक वर्ड लिखना है तो एक रूल याद होना चाहिए। तो उस रूल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना वो कैसा सेंटेंस है। सबसे पहले हमें फोकस यही करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आर दोज हु मेक्स स्टेटमेंट एंड से समथिंग, जो किसी बात को कहते हैं, ठीक है, किसी कथन को कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा देसी टाइप से सीख सकते हैं, वो इट्स कॉल्ड धर्मपाली कायदा, कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। देखो क्या है, सीन क्या है कि प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक जितने भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो हमें सारा टॉपिक जो हमारे इसके इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर करके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम सारे कुछ टॉपिक्स को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो हमें पता चल गया असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो सभी क्या है, हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव को आपको प्रीवियस वीडियो में हम करा चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना उसका सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। तो उसी के बेस पे हमारे आगे रूल्स चलेंगे कि असर्टिव का, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव में दे रखा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो ट्रांसलेशन है वो कैसा है बेटा, असर्टिव सेंटेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे रूल सब चलेंगे। देखो फर्स्ट रूल क्या है, जब आप नरेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो फर्स्ट रूल है आपका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तो क्या चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होता, ये ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, यानी वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा। यानी उसको हम कन्वर्ट नहीं, चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका हम रूप बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूप बदलेंगे सिर्फ। तो करना क्या है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए वर्ब को, जो हमारी वर्ब दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब में, से को क्या करना है, हमें टेल करना है। से टू कर सकते हैं आप, सेज टू को हमें टेल्स करना है, और सैड टू को हमें टोल्ड करना है। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, से टू। देखो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा प्रीपोजिशन टू वर्ड आएगा ही आएगा। भाई अगर हम किसी से कहते हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सेड टू मी, तो हमारा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है तो टू ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमें सेड टू को कैसे कन्वर्ट करना है, इसका रूप बदलना है। ट्रांसलेशन हमारा वही रहना है जो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लेगा, लेकिन उसको हमें क्या चेंज कर देना है, रूप चेंज कर देना। ओके, तो ये तो कंडीशन कब अप्लाई करनी है, जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो से टू को टेल में चेंज करना है, सेज टू को टेल्स में चेंज करना है, और सेड टू को किस में चेंज करना है बच्चा, टोल्ड में चेंज करना है। ओके, अच्छा अब दूसरी बात यहाँ ध्यान देते हैं, से टू को से में, सेज टू को, सॉरी टू नहीं लगाना है बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सेज को सेज में ही, और सैड को सैड में ही रखना है। ये कब अप्लाई करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब को हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है
तो हमें से टू को टेल में चेंज करना है, से टू को टेल्स में करना है, सेट टू को टोल्ड में करना है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हमें से को से में रहने देना है, सेज को सेज में रहने देना है और सेड को सेड में रहने देना है। तो समझ में आगे बात नहीं आई है, यानी हमारा ट्रांसलेशन चेंज नहीं हो रहा है। देखो से क्या है प्रेजेंट में, टेल भी प्रेजेंट में होगा, सेज क्या है प्रेजेंट में, टेल्स भी प्रेजेंट में होगा, सेड क्या पास्ट में, टोल्ड भी क्या हमारा पास्ट फॉर्म में ही है। यानी हम ट्रांसलेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसका हम रूप चेंज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नोट इट। देखो ये बेटर क्वेश्चन है कि क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा असर्टिव में होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा बदल सकता है भाई। सेंटेंस यहाँ पर हमारा असर्टिव में, कभी इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, उसके अलग रूल्स हैं। इंपेरेटिव में होगा उसके अलग रूल्स हैं, एक्सक्लेमेटरी में होगा उसके लिए अलग है, ऑप्टेटिव में होगा उसके लिए अलग है। सो डोंट वरी, वेट करो, बहुत अच्छी तरीके से मैं ये टॉपिक क्लियर कराऊंगा। आप अपना नाम भूल जाएंगे, नरेशन नहीं भूलेंगे, ये मेरा पक्का दावा है। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सीख लिया है। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो हमने अभी सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। मैं लिख देता हूँ इसमें नोट में, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में, यानी उसका टेंस चेंज नहीं होता है, उसको बस रूप चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। तो अच्छा, ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल लिखते हैं और उसको कन्वर्ट भी करते चलेंगे और उसी के साथ हम सारे रूल्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, ये एक हमने एक नरेशन दिया है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हमारा ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हमें क्या करना है, नरेट करना है। किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में नरेट करना है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हैव टू वेज, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, एंड दीज आर द रूल्स हाउ टू कन्वर्ट ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें अब सीखना है कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने फर्स्ट रूल सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रूल हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई करते हैं यहीं पे। तो हमने अप्लाई किया ही और सेड टू दे रखा है, तो हमने बताया सेड टू दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेड टू किस में चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। तो क्या हो गया? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। तो यहाँ तो सभी के क्लियर हो गया है, ही टोल्ड मी तक, यहाँ तो सभी के क्लियर हो गया। ओके, अब अभी हमें आगे नहीं करना है, हमें अभी सेकंड रूल सीखना है। तो सेकंड रूल क्या है हमारा? सेकंड रूल है हमारा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन वर्ड क्या लगाते हैं? दैट। कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं। कंजक्शन क्या होता है, हमें यहाँ से ध्यान आया। देखो, ऐसा नहीं है कि हम नरेशन सीख रहे हैं तो सिर्फ नरेशन के ऊपर ही चर्चा करें। जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स आते हैं उनके भी बारे में थोड़ा थोड़ा घूम के आया करेंगे, उनके बारे में। ठीक है, जैसे कंजक्शन वर्ड आया, कंजक्शन क्या है? संयोजक। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंसेस एंड टू वर्ड्स एंड टू फ्रेजेस। कंजक्शन क्या होता है? जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, तो वो हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। ठीक है बच्चा, तो कंजक्शन वर्ड क्या हमारा यहाँ पर? दैट है। ये क्या करेगा? कंजक्शन वर्ड दैट जो है क्या करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में ज्वाइन कर देगा। और किसकी जगह पे आएगा? जो हमारे डबल इंटेड कॉमा लगा है, इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करना है। इज दैट क्लियर? यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें क्या करना है? कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करना है। लेकिन एक बात फिर से हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा कैसा है? असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव ही होना चाहिए। हम कंजक्शन वर्ड तभी दैट का प्रयोग करेंगे। दैट क्लियर? तो अभी हमने सेकंड रूल यहाँ से सीखा है, उसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या यूज कर दिया? हमने दैट यूज कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए,
उसके बाद हम सीखेंगे पर्सन को कैसे चेंज करें। देखो हमने यहाँ पर आज क्या 2 टॉपिक्स क्लियर किए हैं, मैंने 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर किए हैं कि हमें रिपोर्टिंग को कैसे चेंज करना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा टॉपिक निकल के आएगा कि हमें पर्सन को कैसे चेंज करना है। जो हमारा पर्सन सब्जेक्ट दे रखा है उसे कैसे चेंज करना है, उसके बाद में ट्रांसलेशन को कैसे चेंज करना है, और उसके बाद में जो नियरेस्ट वर्ड्स हैं जैसे येस्टरडे वगैरह है, टुमारो वगैरह है, हियर है, देयर है, इन वर्ड्स को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चा, तो उस टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे और आपको रिवाइज करना अच्छी तरीके से, और बहुत जल्दी हम सारे टॉपिक्स जो है नरेशन के वो क्लियर करा देंगे। ठीक है, और आपको इस वीडियोस को पॉज करके आप फेयर वर्क भी कर सकते हैं और रिवाइज भी करना है घर पे अच्छी तरीके से। हमारा मेन मकसद जो वो क्या है, सिर्फ स्टडी करना है। ठीक है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस अपना स्टडी करते रहना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रीशियस टाइम एंड टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, या ऐसे कह सकते हैं टाइम डज नॉट वेट फॉर नन। टाइम जो किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, तो हमें टाइम के साथ चलना है, सारा कुछ टाइम पर ही फिनिश करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, जिससे आपका नाम होगा, आपके घर वालों का नाम होगा। ओके, और जो हमारे और भी बहुत जल्दी हमारे जो नए नए टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर, वो सारे हम जल्दी लेकर आएंगे और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से, एकदम फंटास्टिक तरीके से उन्हें क्लियर कराएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि जैसे आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ इन टॉपिक्स को, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि सभी ट्यूशन वगैरह जो पढ़ाते हैं अधिक से अधिक मार्जिन में करते हैं, लेकिन वो अच्छी टॉपिक्स क्लियर नहीं कराते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन को भी बिल्कुल दबाना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।